हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, जिसमें आप एक छोटे से अमाउंट से शुरू करते हो इन्वेस्ट करना एंड आप एक अच्छी खासी वेल्थ भी क्रिएट कर लेते हो। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर इन्वेस्टिंग अगर इतनी ईजी है, छोटे से अमाउंट से अगर हम बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो आखिर हम में से बहुत सारे लोग डरते क्यों हैं इन्वेस्ट करने से। तो आइए हम इस फैक्ट को जानते हैं। आज के समय में इन्वेस्टिंग की जिनके पास भी नॉलेज है वो अच्छा खासा पैसा ज़रूर कमाते हैं, बट इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन्वेस्टिंग की नॉलेज ही नहीं है, बल्कि वो इन्वेस्ट को जुआ टाइप से यानी कि सट्टा टाइप से समझते हैं एंड उसी टाइप से पैसा लगाकर अपना पैसा जो है लूज़ करते हैं, पैसा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना गंवाते हैं। तो आइए इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग से एक छोटे से अमाउंट से भी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, जिसको हम एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार की बात है, एक बिजनेसमैन को अपने पैसे के ऊपर एंड अपनी स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था। वो चेस में बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था, बट उसको इस बात का बहुत ज़्यादा घमंड था कि कोई भी उसको चेस में हरा नहीं सकता है। तो उसने अपनी जनता के सामने, जो भी वहाँ के लोग थे, वहाँ पर उसने एकदम ओपन चैलेंज दिया कि कोई भी मुझे अगर चेस में हरा देता है तो मैं उसे मुँह मांगा इनाम दूँगा। लेकिन अब ये बात पूरी जनता में फैलने लगी। वहाँ के लोग अब सोचने लगे कि आखिर क्या किया जाए। तो उन्हीं में से एक इंसान ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए राजा के सामने आ गया एंड जिसके बाद उसने राजा से चेस खेला। चेस में उसने कुछ ही देर में उस व्यक्ति को यानी कि उस बिजनेसमैन को हरा दिया। अब जो बिजनेसमैन था उसने सामने से पूछा कि आखिर तुमको क्या इनाम चाहिए, क्योंकि मैंने ये ऑफ़र दिया था कि आपको मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। फिर उस इंसान ने, जिसने बिजनेसमैन को हराया था, उसने बहुत ही सिंपल भाषा में बोला कि मुझे 2 महीने तक सिर्फ 1 रुपया चाहिए, लेकिन हर दिन उसकी कीमत डबल होनी चाहिए। यानी कि अगर आप मुझे आज 1 रुपये दे रहे हो तो कल मुझे 2 रुपये चाहिए एंड ऐसे ही करते करते आप मुझे 2 महीने तक कंटिन्यू पैसे देते रहोगे। उस बिजनेसमैन को अपने पैसे के ऊपर तो बहुत ज़्यादा घमंड था एंड उसको भी सोचकर हैरानी हुई कि उसने आखिर इतनी सरल डिमांड क्यों की। बट आफ्टर ए टाइम, जैसे ही 1 महीना हुआ, उस राजा को बहुत ही अच्छे से समझ आ गया था कि उसके पास जितनी भी संपत्ति, जितनी भी दौलत थी, वो सारी की सारी धरी की धरी रह जाने वाली थी, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं बचने वाला था। एंड आखिर में उस जो बिजनेसमैन था उसने उस व्यक्ति से सीधे बोल दिया कि भाई मैं आपके सामने हार गया, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। एंड ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि 1 महीने के बाद ही वो जो पैसा था वो बहुत ही जल्द करोड़ों में बदल गया था एंड करोड़ों से वो अरबों में बदलने वाला था एंड उतनी ज़्यादा दौलत उस बिजनेसमैन के पास नहीं थी। एंड यही होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर आप आज के टाइम में 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी करते हो या इससे भी ज़्यादा की करते हो, तो आप किस तरह से अपनी एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, वो भी अपनी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा इन्वेस्ट करके। फ़िलहाल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में एक म्यूचुअल फंड का पूरा रिव्यू करके बताने वाला हूं एंड आपको पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान भी समझाऊंगा। इस म्यूचुअल फंड का नाम है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। एंड अगर जानते हैं इसके बारे में तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये 2013 में लॉन्च हुआ था। लॉक इन पीरियड इसका कुछ भी नहीं है। NAV प्राइसिंग 54 रुपये है। AUM मतलब इसका फंड साइज 9,393 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो आप देखोगे तो 0.41% है। बेंचमार्क इसका S&P BSE मिड कैप फंड है एंड फंड प्लान आप देखोगे ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। इसी के साथ में अगर आप रिटर्न देखते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 30% के रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। कैटेगरी एवरेज 28% का है, बट अगर आप 5 साल का डाटा देखोगे तब भी आपको 25% के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। 18% कैटेगरी एवरेज निकल के आता है, मतलब लॉन्ग टर्म में भी इस फंड ने अच्छे खासे रिटर्न दिए हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, टैक्स की बात देख लेते हैं। तो अगर आप
तो अगर आप 1 साल के अंदर अंदर इस फंड को रिडीम कर देते हो तो 15% का टैक्स पड़ता है, एंड अगर आप 1 साल के बाद करते हो तो 10% टैक्स पड़ता है। बट जो भी आपका 1 लाख के ऊपर का प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 10% का टैक्स पड़ेगा। एग्जिट लोड अगर आप 90 दिन के अंदर अंदर इसको सोल्ड कर देते हो तो 0.5% है, अदरवाइज़ ये 0 हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सेक्टर की बात करते हैं किसमें इसका इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल सर्विस में 19% का इन्वेस्टमेंट दिखेगा, कंज्यूमर साइकिल में यहाँ पे 18% का है, इंडस्ट्रियल्स में 18% का है, बेसिक मटेरियल में 11% का है। इसी के अलावा यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिल जाती है कि यहाँ पर इक्विटी में इनका 93% की होल्डिंग है, कैश में 6% यहाँ पे इनके पास अभी के टाइम में अवेलेबल है। होल्डिंग्स भी देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह से होल्डिंग्स भी देखने को मिल जाती हैं, आप आराम से इसको चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको फंड मैनेजर की भी बाकी डिटेल दिख जाती हैं कि भाई कितना एक्सपीरियंस है जो भी इस फंड को होल्ड कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आप अपने आप चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको किस तरह से आप इसमें वेल्थ क्रिएट कर लोगे। तो मैं मान के चलता हूँ आप 5000 की SIP करते हो एंड आप 30 सालों के लिए SIP अपनी जारी रखते हो। इसी के साथ में जो इसमें रिटर्न मिल रहा था वो मैं एवरेज 20% लेकर चलता हूँ, हालांकि 25% मिल रहा था बट मैं 20% ही लेकर चलता हूँ। तो आप 18 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट करोगे एंड जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 11 करोड़ 50 लाख हो जाएगा, टोटल वैल्यू 11 करोड़ 68 लाख हो जाएगी। तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपने सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट 5000 रुपये की मंथली SIP आपने शुरू की एंड आपने सिर्फ क्या दिया, टाइम दिया। आपने एक अच्छे खासे टाइम पीरियड के लिए इसको इन्वेस्ट किया एंड आपको एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन बनाने में हेल्प मिली। तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप एक बार पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ जाते हो तो आपको आने वाले समय में करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो आपको समझ में आया होगा एंड मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।